अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फैज़ान ख़ान। नाज़रीन, कुछ दोस्तों ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि कुछ क्वेश्चंस हैं उनके जिसके आंसर्स वो जानना चाहते हैं। जिस तरह के पहला सवाल उन्होंने ये किया कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है वो क्या है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल बीट करता हूँ, यानी कि इसको कवर करता हूँ बतौर रिपोर्टर एक न्यूज़ चैनल के लिए। तो इन्फॉर्मेशन रिपोर्टर के पास होती है, इस वजह से उन्होंने कहा कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं कि आजकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो क्या है, और ख़ास तौर पर पीडीएम जो है वो अब किधर स्टैंड कर रही है, उसका जो एक बयानिया था वो किधर स्टैंड कर रहा है, और पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं उनके बयानिए क्या हैं, वो क्या करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो आगे मुस्तकबिल में अब क्या सोच रहे हैं, और मार्च का महीना क्यों कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अहम है, और मार्च में ऐसा क्या है जो होने वाला है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर है और ख़बरों की ज़ीनत ये चीज़ बनी हुई है। तो मैं आज आपको इन तमाम सवालों के जो है वो जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। मगर उससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मैं आपको आज इस वीडियो में ख़बरें देने वाला हूँ उससे मुतल्लिक मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, अगर हम बात करें पीडीएम की, तो जैसा कि आपको पता है कि जब ये पीडीएम बनी तो इसके दो मेन पॉइंट जो थे वो रखे गए क़यादत की जानिब से, और ख़बरों में भी बहुत ज़्यादा उनका जिक्र किया गया हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। उसमें एक था असम्बलियों से इस्तीफ़े और दूसरा था लॉन्ग मार्च। असम्बलियों से इस्तीफ़े जो हैं वो आपको जैसे कि पता है कि 31 दिसंबर तक तमाम पार्टीज़ को ये कहा गया कि वो अपने अपने अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से इस्तीफ़े इकट्ठे कर लें, और उन्होंने इकट्ठे भी किए, ये उनका दावा है। और कुछ इस्तीफ़े हम लोगों के सामने भी आए थे जो कि उन्होंने अपने कायदीन को, कुछ अरकान ने जो है वो भिजवाए थे, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल थे। मगर जो पीपल्स पार्टी है उसका ये बयानिया था, जिसमें बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी का ये बयानिया था कि इस्तीफ़े जो हैं वो ना दिए जाएं, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए तो उनसे सिंध असम्बली जो है वो चली जाएगी, और पार्लिमान यानी कि वफाक में भी उनकी सीटें ख़त्म हो जाएंगी, जिसका उनको नुकसान ये होगा कि वो जिन केसेस में फंसे हुए हैं, जो कि जाली बैंक अकाउंट्स के केसेस हैं, तो उसमें दिन ब दिन उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो मज़ीद सख्त हो जाएंगी, और फिर उनका निकलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी तो वो सिंध हुकूमत को इस्तेमाल करके किसी तरह बच सकते हैं, मगर बाद में जो है वो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने इसीलिए बाकी पार्टीज़ को भी इसके ऊपर रज़ामंद किया कि फिल फॉर इस्तीफ़े जो हैं वो ना दिए जाए, ना ही इस तरह की कोई बात की जाए। और हमने ये देखा कि वो जो इस्तीफ़ों का मामला था वो खटाई में पड़ चुका है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक मिसाल इसमें ये दे देता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनको ये पता है कि वो ख़ुद एक ऐसे केस में, जाली बैंक अकाउंट्स के केस में मुल्ज़िम हैं, जिसमें मलिक रियाज़ के दामाद जो हैं वो भी मुल्ज़िम हैं, और मलिक रियाज़ के दामाद जो हैं वो वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। और वादा माफ़ गवाह जब बनता है कोई भी मुल्ज़िम, तो उसका जो शरीक मुल्ज़िम होता है वो मुजरिम बन जाता है, क्योंकि वो ख़ुद भी मुजरिम बन जाता है। जो कि वादा माफ़ गवाह बनता है वो ये कहता है कि हाँ जी, हमने जो है वो ये जुर्म किया है, और हम ये मानते हैं कि हमने ये जुर्म किया है, और हम इसके लिए प्ली बार्गेन यानी कि सज़ा के तौर पर जुर्माना अदा करने के लिए तैयार हैं। इस वजह से मलिक रियाज़ के दामाद ने तो प्ली बार्गेन कर ली, तो उनके शरीक मुल्ज़िम हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी को ये केस जो है वो ज़रूर भुगतना होगा। और उनको अच्छी तरह पता है कि अगर वो असम्बलियों से बाहर चले जाएंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें जो हैं वो आन खड़ी होंगी, और इसकी वजह से जो इस्तीफ़ों का एक मामला था वो तो सिफर हो चुका है। अब दूसरा मामला रह गया लॉन्ग मार्च का। तो मैं आपको ये खबर देता चलूँ कि लॉन्ग मार्च का जो मामला है वो इसलिए किया जा रहा था कि मार्च में जो सेनेट इलेक्शन होने हैं उससे पहले किसी तरह भी हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाए, और ख़ास तौर पर जो अपनी अपनी पार्टीज़ के MPs हैं उनके सामने ये शो किया जाए कि अपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा जान में है, अपोजिशन बहुत ज़्यादा मुतारिक है, तो वो वोट जो हैं वो इधर उधर ना करें। क्योंकि सेनेट इलेक्शन में MPs जो हैं वो वोट देते हैं और उनके वोटों से सेनेटर बनते हैं, और आपने सुना भी है कि वो वोट जो हैं वो ख़रीदे जाते हैं। जिस तरह KPK में पिछली बार इमरान खान की पार्टी के यानी कि तहरीक इंसाफ की पार्टी के कुछ MPs 15 MPs ऐसे थे जिन्होंने बाहर वोट दे दिया था, पार्टी पॉलिसी से हट के वोट दे दिया, जिसके बाद उनको जो है वो पार्टी से निकाल दिया गया था। तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून के लोगों ने भी वोट दिए थे। चौधरी सरवर जो PTI के थे वो सेनेटर बने थे, और वो मुस्लिम लीग नून के वोटों से सेनेटर बन गए थे। तो इस तरह
काफ़ी सेनेट इलेक्शन में जो होता है वो मामलात इस तरह के होते हैं ऊपर नीचे, जिसकी वजह से कोई पता नहीं होता, क्योंकि ओपन बैलेट तो है नहीं, अभी तो इजाज़त नहीं मिली, इसी वजह से हुकूमत चाह रही है कि ओपन बैलेट पे हो, और अपोजिशन ये चाह रही है कि ओपन बैलेट पे ना हो, क्योंकि इनको पता है कि ओपन बैलेट पे हो गया तो तहरीक इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत आ जाएगी, और अगर ना हुआ तो फिर ये पैसे दे दिला के कुछ कोशिश कर सकते हैं कि इनकी जो सीटें हैं वो ज़्यादा हो जाएं। तो सेनेट इलेक्शन से पहले इन्होंने ये सब कुछ करना था, मगर अब लॉन्ग मार्च का जो फैसला है उसको भी मौखर कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि सेनेट इलेक्शन के बाद इस लॉन्ग मार्च को किया जाए, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ठंडा है, और जो वहाँ पे इनके जो लोग होंगे, इनके कारकुनान होंगे, वो इस मौसम को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, बीमार हो जाएंगे। यानी कि एक बहाना मौसम का बनाया गया, और यही कहा गया है कि इसको मौखर कर दिया जाए, यानी कि सेनेट इलेक्शन के बाद इसको किया जाए, जबकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा सेनेट इलेक्शन के बाद, क्योंकि उस टाइम तक तो पानी सर से जो है वो गुजर जाएगा। तो इसका आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि पीडीएम का जो एक वो था कि स्टैंस था बहुत ज़्यादा सख्त, और पीडीएम जो धमकी देती थी हुकूमत को दो चीज़ों के ऊपर, एक इस्तीफ़े और दूसरा लॉन्ग मार्च, तो वो दोनों तो सिफर हो चुके हैं, और इससे यही ज़ाहिर होता है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो अपना बयानिया मनवा चुके हैं, और उनके बयानिए के मुताबिक इस्तीफ़े नहीं देने थे, लॉन्ग मार्च नहीं होना था और नहीं हुआ। और हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के सामने जो एहतजाज हुआ पिछले कुछ दिनों में, उसमें भी बिलावल भुट्टो ने शिरकत नहीं की। वजह जो मर्ज़ी बताई जाए, मगर ये तो आप लोगों के सामने आया कि उन्होंने शिरकत नहीं की, वो शिरकत कर भी सकते थे, उन्होंने इस काबिल ही नहीं समझा इस एहतजाज को कि वो शिरकत करते, तो उसके पीछे भी एक यही रीज़न थी। तो ये पॉलिटिकल सिनेरियो अभी चल रहा है, और ख़ास तौर पर जो मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान हैं, उन्होंने अब सर जोड़े कि यार ये बिलावल और पीपल्स पार्टी जो है ये तो हमारा साथ नहीं दे रहे, और किसी तरह भी हमारा साथ देने को तैयार नहीं, तो अब हम क्या करें। तो उन्होंने यही फैसला किया, जिसमें आपके लिए एक और बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान जो है वो तो सेनेट इलेक्शन लड़ के अब उसी जाली पार्लियामेंट में, जिसका वो कहते थे कि ये जाली पार्लियामेंट इलेक्शन दोबारा कराए जाएं, तो उसका हिस्सा बनने को तैयार हो गए हैं, और सेनेट इलेक्शन लड़के वो पार्लियामान में आने को तैयार हैं, और उसके बाद चेयरमैन सेनेट का भी इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। तो मौलाना फजल रहमान जो है वो तो जाली पार्लियामेंट में आने को तैयार हो गए हैं, और साथ ही साथ मरियम जो है वो भी तैयार हो गई हैं, क्योंकि मरियम नाअहल हैं, वो अभी इलेक्शन तो लड़ नहीं सकती, 10 साल के लिए नाअहल हुई थी नैब के केस में। मगर अब वो क्या कर रही हैं कि कल पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है मुस्लिम लीग नून का, उसको पार्लियामेंट में तलब किया गया है, और मरियम नवाज़ उसकी क़यादत करेंगी, यानी कि मरियम नवाज़ उसकी सरबराही करेंगी, और उसमें मरियम नवाज़ जितने भी सेनेट और कौमी असम्बली के मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं उनको पार्टी की पॉलिसी से मुतल्लिक आगाह करेंगी, उनको बताएंगी कि पार्टी की पॉलिसी अब क्या है, हमने आगे क्या करना है, किसका साथ देना है, किसका नहीं देना। तो मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने और मौलाना फजल रहमान ने जो है वो बाकायदा तौर पर अब पार्लियामान के अंदर एंट्री मारने का जो है वो सोच लिया है और फैसला कर लिया है, जो कि बिल्कुल उनके जो बयानिए हैं उससे बरक्स था। तो इसका मतलब है कि पीडीएम का जो गुब्बारा था, हम ये कह सकते हैं कि उनका जो एक बहुत ज़्यादा शोर था हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, उसमें से, उस गुब्बारे में से जो है वो हवा निकल चुकी है। और मार्च का महीना जो है उसको भी इम्पॉर्टेंट इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी कोई भी कानून जब कौमी असम्बली से बनता था, क्योंकि मैं नेशनल असम्बली भी कवर करता हूँ और उसके लिए रिपोर्टिंग भी करता हूँ एक निजी चैनल के लिए नेशनल असम्बली से, तो नेशनल असम्बली से कोई भी कानून पास हो जाता था वो सेनेट में जाके पास नहीं होता था, क्योंकि सेनेट में अपोजिशन की जो अक्सरियत थी वो ज़्यादा थी, वो रिजेक्ट कर देते थे, इसलिए वो कानून नहीं बन सकता था। कानून बनने के लिए ये ज़रूरी था कि वो कौमी असम्बली से भी पास हो और सेनेट से भी पास हो। अब जब सेनेट में अक्सरियत ज़्यादा आ जाएगी हुकूमती इत्तेहादियों की और हुकूमत की, तो फिर कोई भी कानून जो है वो कौमी असम्बली से पास कराया जाएगा, उसको सेनेट से पास कराया जाएगा सादा अक्सरियत से, और वो कानून बन जाया करेगा। तो उसमें भी अपोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, और इसीलिए अपोजिशन ये चाहती थी कि सेनेट इलेक्शन से पहले किसी तरह बिस्तरा गोल किया जाए हुकूमत का। मगर अब ये नज़र आ रहा है कि सेनेट इलेक्शन जो हैं वो बड़ी आसानी से होंगे और बड़ी आसानी से हुकूमत और इत्तेहादी हुकूमत के जो हैं वो अक्सरियत हासिल करने में कामयाब होंगे। और जो पीटीआई है वो नज़र आ रही है कि सेनेट की भी सबसे बड़ी पार्टी कौमी असम्बली के बाद बनती हुई दिखाई दे रही है, और उसके बाद फिर चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का भी इंतखाब जो है वो नज़र आ रहा है, और वो भी यही लग रहा है कि हुकूमत के पास ही वो दोनों सीटें भी होंगी, हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के पास। तो अब पॉलिटिकल सिनेरियो पूरे मुल्क का यही है कि जो पीडीएम था, पीडीएम और अपोजिशन जमातें जो हैं 11 जमातें, वो मिल के भी कुछ नहीं कर सकी और नज़र भी नहीं आ रहा कि वो कुछ कर सकेंगी। अब यही होगा कि सेनेट इलेक्शन होगा और उसमें हुकूमत जो है वो एक मरतबा फिर भारी अक्सरियत के साथ जीतेगी, और उसके बाद जो ये कहते हैं कि हमारे
कानून बनने वाले रह गए हैं वो आसानी से कौमी असम्बली और सेनेट से पास कराए जाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या आगे होता है। वो जो कानून पास कराए जाएंगे उनका मुल्क के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा, ये बाद की बात है, ये उस वक्त देखेंगे। मगर इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो सारा मैंने आपके सामने